तो आज बन रहा है यम्मी सा बर्गर। तो यहाँ पर तैयारी कर ली है। 4 बन ले लिए हैं, फ्रेश धनिया पत्ती ले ली है, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। यहाँ 1/4 कप पोहा ले लिया है। इससे जो हम टिक्की बनाएंगे बर्गर में डालने के लिए, उससे क्रंची टिक्की बनेगी। टिक्की को क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर हमने ब्रेड ले ली है, इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। थोड़ी सी हमने पुदीना ले लिया है, पुदीना के साथ साथ यहाँ हरी मिर्च भी है और काली मिर्च भी ली है और नींबू लिया है थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देने के लिए। यहाँ पर मटर ले लिए हैं, तो ये फ्रोज़न मटर हैं, हम इन्हें डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ 1 कटोरी में पानी ले लिया है, तो थोड़ी देर मटर को इनमें डालकर रख देंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे तब हम इन्हें टिक्की में यूज़ करेंगे। तो ये पोहा, इसे हम थोड़ी देर सोक करके रख देंगे। इसे अच्छी तरह से धोकर सोक कर लेते हैं। तो 1 कटोरी में पानी ले लिया है, इसे अच्छी तरह से धो लेंगे, पानी को ड्रेन आउट कर देंगे। पोहा बहुत जल्दी ही सोक हो जाता है, तो पानी को अच्छी तरह निकाल दिया है, इसे भी साइड में रख देते हैं। यहाँ पर एक जार ले लिया है, तो जार में सबसे पहले धनिया पत्ती डाल देते हैं, गार्लिक डाल देते हैं, हरी मिर्च डाल देंगे, पुदीना लीव्स, काली मिर्च, धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे स्वाद के अनुसार, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। नाउ आई एम एडिंग चाट मसाला, तो यहाँ चाट मसाला डाल देते हैं, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला, लेमन जूस, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा काला नमक। तो यहाँ पर बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, तो चलिए इन्हें मैश कर लेते हैं। तो इन्हें कर लेते हैं अच्छी तरह से मैश। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल मैकडी स्टाइल टिक्की, मैकडी से बेटर टिक्की बनाएंगे हम आज। बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ नाम के लिए होती हैं, मुझे लगता है कि घर पे ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी फूड बनाया जा सकता है। तो आलू हो गए हैं अच्छी तरह से मैश। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं हम। तो यहाँ पर लिया है एक फ्राई पैन में डालेंगे थोड़ा सा बटर। यहाँ अमूल बटर यूज़ कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ऑयल से बटर जलता नहीं है। तो सबसे पहले डाल देते हैं मसाला जो हमने पीस कर रेडी कर लिया था। तो हमने पोहा और मटर को पीस कर रेडी कर लिया है, इसमें ऐड कर देते हैं। इसको पकाकर थोड़ा ड्राई कर लेते हैं। तो मसाले को अच्छी तरह से सुखा लिया है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं है। अब इसे टिक्की में मिला देते हैं। इसे साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा ऑनियन ले लिया है, उसे लंबा लंबा कट कर लिया है। इसमें डाल देते हैं पानी, जिससे इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा बोल लिया है, उसमें 4-5 चम्मच मैदा डाल देती हूँ। तो 4-5 चम्मच मैदा ले लिया। उसके बाद 4-5 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ले लेते हैं। 2-3 चम्मच अरारोट मिला देंगे। नमक स्वाद अनुसार। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर रेडी कर लेते हैं, जिसमें हम टिक्की को डिप करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर
इस तरह का हमने बैटर रेडी किया है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी के साथ। ज़्यादा पतला भी नहीं और गाढ़ा भी नहीं रखेंगे। तो ये रेडी है, इसे साइड में रख लेते हैं। टाइम है टिक्की मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने का। तो इसे कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। तो यहाँ सारी तैयारी हो गई है टिक्की का मसाला। यहाँ पर हमने बैटर बना लिया है टिक्की को डिप करने के लिए। यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो चलिए बना लेते हैं टिक्की। तो आपको जिस शेप में टिक्की चाहिए उतना आप मसाला ले लीजिए। टिक्की को गोल करके बढ़िया सा गोल शेप दे देंगे। टिक्की को डिप कर देंगे। ब्रेड क्रम्स इसमें लगा देते हैं। तो इस तरह बाकी की टिक्की भी रेडी कर लेते हैं। तो हमने टिक्की रेडी कर ली है। अब इन्हें फ्रिज में रख देते हैं अच्छी तरह से सेट होने के लिए। तो यहाँ बना रहे हैं बर्गर की सॉस। तो सबसे पहले टोमेटो केचप ले लेंगे, एगलेस मेयोनी, मस्टर्ड सॉस, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मेयोनी में और मस्टर्ड सॉस में दोनों में काली मिर्च ऐड होती है। तो ऑलरेडी इसमें काली मिर्च ऐड है। तो यहाँ पर एक पैन में टिक्की डीप फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है। थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेंगे। तो टिक्की को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। हमने थोड़ी देर इसे फ्रीज़र में रखा था। अब एक एक करके सारी टिक्की को डीप फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को स्लो रखेंगे। टिक्की अच्छी तरह से करारी हो जाए तब तक वेट करेंगे। टिक्की नीचे से गोल्डन ब्राउन होने लगी है तो इन्हें पलट देते हैं। तो टिक्की रेडी है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो टिक्की रेडी है, हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, बन लेंगे, उसको बीच से इस तरह कट करते हुए राउंड राउंड। इस तरह से कट कर लेंगे और बर्गर को सेक लेंगे। ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। तो हल्का सा ब्रेड को सेक लेंगे। ब्रेड को सेकने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ज़्यादा नहीं सेकेंगे, बस हल्का सा। तो सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। तो जल्दी से बना लेते हैं बर्गर। तो ये रहा बर्गर का बेस। सबसे पहले इसमें सॉस लगा देते हैं। उसके बाद अनियंस रख देंगे। उसके बाद टिक्की, देखिए कितनी बढ़िया टिक्की बनी है। इसके बाद टमाटर रख देंगे। आप चाहे तो इसमें कैबेज भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स, बर्गर का टॉप, इसमें भी सॉस लगा देते हैं। सॉस आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से अनियंस लगा देंगे। इसी तरह बाकी के बर्गर रेडी कर लेते हैं। तो बर्गर बनकर बिल्कुल रेडी है। आप भी बनाइए और इन्हें एंजॉय कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आती है
तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।